हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए सोडियम पोटासियम चैनल, जिसको हम सोडियम पोटासियम एटीपेज, सोडियम पोटासियम चैनल भी कहते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी सेल्स हैं हमारे पास, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। इसलिए इसमें सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही पास आ जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं और सेल के बाहर भी बहुत सारा चीज़ एक्सक्रीट होता है। तो इसके लिए जैसे कि हम मान के चलिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो तो सेल के अंदर आ रही है ना, बट ये छोटा मॉलिक्यूल्स है, तो इसको किसी भी प्रोटीन चैनल की आवश्यकता नहीं होती है। ये लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सेल के अंदर आसानी से जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर हमारा जो बड़े मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सेल के अंदर आसानी से नहीं आ सकते। जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, ये सेल के अंदर आसानी से नहीं आ सकते। इसके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर या चैनल की आवश्यकता होती है। तो उसी चैनल में से एक हमारा सोडियम पोटासियम चैनल है। जैसा कि नाम हमें दर्शा रहा है, सोडियम पोटासियम चैनल, तो ये कहीं ना कहीं सोडियम और पोटासियम को की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होगा। तो ये कैसे हेल्प करता है? देखिए, हम जानते हैं कि जो सोडियम की मात्रा सेल के बाहर ज़्यादा होती है। जो सेल है हमारा और जो सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट या इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बोलते हैं हम, आईसीएफ या ईसीएफ। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में पोटासियम की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम कम से ज़्यादा की ओर धकेल रहे हैं। तो धकेलने में तो पावर लगता है। तो यहाँ पे सोडियम हमारा सेल के अंदर कम है और जो हमारा सेल के बाहर सोडियम है वो पहले से ही ज़्यादा है, लेकिन अब फिर भी हम क्या कर रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं इसको, तो इसमें पावर का यूज होगा ही। फिर इसी तरह से पोटासियम सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है। तो हम फिर से कम से ज़्यादा की ओर भेज रहे हैं, तो इसमें पावर का यूज होगा ही। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं जो सोडियम पोटासियम चैनल है वो काम किस प्रकार से करता है। देखिए, सबसे पहले इसका अगर इसको ये भी कहा जाता है सोडियम पोटासियम पंप। तो कहीं ना कहीं जब पंप है उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें पावर की इस्तेमाल होती है, पावर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले पावर के लिए यहाँ पर जो एटीपी का बाइंडिंग साइट होता है, सोडियम पोटासियम चैनल जो होता है उसमें एक बाइंडिंग साइट होता है सोडियम एटीपी के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है? एटीपी वहाँ आकर के बाइंड हो जाता है और एटीपी जब वहाँ पे बाइंड हो गया, अब फ्यूल लोड हो चुका है, तो अब पैसेंजर लोड होगा। तो यहाँ पे पैसेंजर कौन है? सोडियम है। तो जब एटीपी वहाँ पे बाइंड हो जाता है तो सोडियम के पॉकेट्स जो है वो 3 पॉकेट्स ऑन हो जाते हैं। कहाँ पर ऑन हो जाते हैं? सोडियम पोटासियम चैनल जो है वहाँ पर सोडियम के 3 पॉकेट्स ऑन हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? जो हमारा सेल के अंदर सोडियम है वो धीरे धीरे 3 सोडियम जा करके उस पॉकेट्स पे बाइंड हो जाता है। और फिर पॉकेट जब बाइंड हो जाता है तो फिर चैनल जो है वो बंद हो जाता है। और ये बंद क्यों होता है? ताकि जो हमारा सोडियम वो बाइंड हो चुका है वो फिर से खिसक करके इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में ना जाए, सेल के अंदर ना आ जाए। तो वो बाइंड हो गया। अब हमारा इसके बाद क्या होता है? जो एटीपी बाइंड हो चुका है उसको क्या किया जाता है? हमारा जो सोडियम पोटासियम चैनल है उस पे एक साइट होता है, वो क्या करता है? ये एटीपी को एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये एंजाइम का भी काम कर रहा है। तो एंजाइम का काम कर रहा है तो इसलिए इसको सोडियम पोटासियम एटीपेज भी कहा जाता है। और एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ दिया, फॉस्फेट वहाँ पे बाइंड ही हो जाएगा और एडीपी जो है ये सेल के अंदर आ जाएगा और इसका दूसरा और कोई काम होगा। तो ये फॉस्फेट जो ये जब बाइंड होता है तो इस तोड़ने की एनर्जी, जो फॉस्फेट की एनर्जी है, इसको यूटिलाइज करके क्या होता है? पंप फ्लिप हो जाता है। फ्लिप कहने का मतलब है कि उल्टा हो जाता है। तो जो सोडियम अंदर था सेल के, वो सोडियम सेल के बाहर हो जाता है। लेकिन पंप तो बंद है तो वो बाहर तो नहीं जा सकता। फिर क्या होता है? सोडियम पोटासियम पंप धीरे धीरे खुल जाता है और जब खुलता है तो सोडियम जो है वो सेल के बाहर धीरे धीरे एक एक करके 3 चला जाता है। फिर ये जाने के साथ ही इसके बदले 2 पोटासियम का बाइंडिंग साइट ऑन हो जाता है उसी चैनल पे। और फिर ये 2 पोटासियम यहाँ पे अपने साइड्स पे आके बाइंड हो जाते हैं। और फिर जब साइड्स बाइंड हो जाते हैं तो फिर वही होता है, फिर ये चैनल क्या होता है? बंद हो जाता है चैनल। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ये पोटासियम जो है फिर से एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में चला ना जाए, इसलिए बंद हो जाता है।
और ये हमारा जो फॉस्फेट बाइंड हुआ था ना, वो फिर से क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ से हट जाता है। कहाँ से? जो चैनल है वहाँ से हमारा फॉस्फेट हट जाएगा। जब फॉस्फेट हट जाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो पंप चलेगा ही नहीं, और पंप नहीं चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगी, और मशीन बंद हो जाएगी तो वो जिस तरह से पहले था उस तरह से फिर हो जाएगा, मतलब जैसा उसका पोजीशन था वैसा आ जाएगा। और इससे इसका बेनिफिट ये होगा कि पोटासियम फिर से सेल के अंदर पहुंच जाएगा, और जब सेल के अंदर पहुंच गया तो फिर चैनल खुल जाता है और पोटासियम धीरे 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 बाहर आ जाता है। यही है हमारा सोडियम पोटासियम चैनल। थैंक यू, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।